बेटा बाइनोमियल थ्योरम हम कर रहे थे लास्ट में, और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने दो तीन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम कर चुके हैं बेसिक फार्मूला ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और फिर हमने जनरल टर्म का कल फार्मूला किया था। और जनरल टर्म के फार्मूले में कल मैं रिव्यू कर दूंगा एक बार। आपको पता है जो हमारे पास बाइनोमियल होती है a प्लस एक्स की पावर n, that is equal to nc0 x raised to power n, a raised to power 0 nc1 x raised to power n minus 1 a raised to power n, nc2 x raised to power n minus 2 a raised to power 2 plus so on, ncr x raised to power n minus r a raised to power r plus so on, ncn x raised to power 0 and a raised to power n। इस बाइनोमियल की जो जनरल टर्म बताई थी हमने टी आर प्लस वन, और वो ये वाला जनरल टर्म है एन सी आर एक्स रेज टू पावर मीन्स फर्स्ट टर्म रेज टू पावर एन माइनस आर और सेकेंड टर्म रेज टू पावर आर। तो ये हमको फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर हमें क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज में से, तब find the fourth term from the end। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 9। बेटा अगर स्टार्टिंग से हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तब तो बड़ा सिंपल है। अगर हमें t4 निकालना है तो यू विल राइट t3 प्लस 1, तो r की वैल्यू इस फॉर्म में लिख दोगे ना आप, तो r की वैल्यू 3 होगी और n का आपके पास 9 है, और यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बट हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। एक तो मैं आपको जनरल फार्मूला बता देता हूँ। अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है तो स्टार्टिंग से कौन सी होगी उसके ऊपर हम एक डिस्कशन कर लेंगे। उसका एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो टोटल टर्म फोर्थ टर्म आर्थ टर्म जो होगा फ्रॉम द एंड, अगर पीछे से आर टर्म है तो बेटा स्टार्टिंग से, सो द वो स्टार्टिंग से कौन सी होगी, फ्रॉम द एन माइनस आर प्लस 1 टर्म। ये जो फोर्थ आर टर्म फ्रॉम द एंड होगी दैट विल बी एन माइनस आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है जी, बिगिनिंग ओके, स्टार्टिंग से। ये कैसे आपको मैं यहाँ पे फंडामेंटल भी समझा देता हूँ। जैसे हमने फोर टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, एंड टोटल नंबर टर्म्स है एन 9, तो 9 माइनस 4 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 6, तो स्टार्टिंग से वो 6 टर्म होगी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो बता भी देता हूँ। जैसे हमारे पास एन हमारे पास है 9, तो टोटल टर्म्स एक ज़्यादा होती है हमेशा, ये याद रख लो। नंबर ऑफ टर्म्स होती है 10, करेक्ट। आप चेक भी कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ें, जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, जितनी टर्म्स जितनी पावर होती है इनकी, उतनी ही उससे एक ज़्यादा टर्म होगी। ठीक है। तो अगर मेरे पास, क्योंकि ये भी तो देखो ना, आप यहाँ पे भी देखो 0 से लेकर n तक जा रहे हैं। अगर 1 से लेकर n तक जाओगे तो n टर्म होंगी, अगर 0 से लेकर n तक जाएंगे तो यू विल गेट n प्लस 1 टर्म। तो जो हमारे पास बाइनोमियल होती है ये पावर n, इसके अंदर n प्लस 1 टर्म्स होती हैं। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। अब मेरे पास 10 टर्म्स हैं, तो आप वैसे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पीछे से 4 टर्म कौन सी है? पीछे से फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है पीछे से, सो फ्रॉम द एंड ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स है, आप यहाँ पे 2 रख लीजिए, यहाँ पे 2 रखो, दैट विल बी 7। बिकॉज ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये n नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आप n रखना है तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगी ना, तो जहाँ तो यहाँ पर n प्लस 1 यहीं रख लीजिए, जहाँ आप यहीं पे 1 ऐड कर दीजिए। तो हमारा फार्मूला बेसिक बना कि जो भी n होगा, जितना भी n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, जितना भी n होगा, n प्लस 2 माइनस आर, तो 7 टर्म। देख लो पीछे से हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, तो ये स्टार्टिंग से कौन सी होगी? 7th। ये देखो 7th। तो हमारे पास जो
4 term from the end है, that will be, so we have 7th term, so 4th term from the end will be is equal to 7th term from the beginning. तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द 7th टर्म. तो 7th टर्म निकालना है, तो यू नो दैट इट विल बी 6 + 1. अब जो हमारे पास गिवन बाइनोमियल है x⁻³ अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x² होल रेज टू पावर 9. अगर आप इसको जर्नल बाइनोमियल से कंपैरिजन करते हो x + a रेज टू पावर n, तो दिस इंप्लाइज n की वैल्यू 9, और ये x की जगह पे क्या लिखोगे x³ अपॉन 2, और a की जगह पे क्या लिखोगे -2 अपॉन x². ये x की जगह पे ये वैल्यू है और a की जगह पे ये वैल्यू है. करेक्ट. सो आपको पता है कि जर्नल बाइनोमियल का फार्मूला जो होता है हमारे पास, दैट इज TR+1 दैट इज NCR इज इक्वल टू NCR x रेज टू पावर n minus r a raised to power r. So therefore T7 will be T6 + 1. So you have n हमारे पास है 9, n c r हमारे पास है 6, x की जगह पे है x³ over 2 whole raised to power n minus r. n is 9, r is 6. a हमारे पास है -2 upon x² whole raised to power r is 6. So you will substitute the values and you will now calculate 9c6. ये आपके पास आ गया x²/2 x³ whole raised to power 3. ये -2 की पावर 6 और x² की पावर 6 और ये आएगा 12. इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ. 9c6 that is x raised to power 3 into 3 9. ओके, यहाँ 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे -2 की पावर, माइनस की पावर इवन होगी तो दैट विल बी पॉजिटिव. सो यू विल गेट 2 रेज टू पावर 6 और यहाँ पे x रेज टू पावर 12. अब ये x रेज पर 9 कैंसिल, 12 में 12x कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 3 ओनली. सो हमारे पास फाइनल जो आंसर बचेगा दैट विल बी, एक चीज और आपको पता नहीं कि 9c जो 6 होता है वो 9c3 के इक्वल होगा. हाउ? बिकॉज यू नो दैट NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r. सो आप 9c3 लिख सकते हो और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 है और 2 रेज टू पावर 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट ओनली 2 रेज टू पावर 3. यू विल गेट ओनली 2 रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 3. करेक्ट. नाउ यू विल कैलकुलेट 9c3 क्या होगा, 9 into 8 into 7 and 3 into 2 into 1 and ये 2 into 2 into 2 upon x raised to power 3. इसको आप कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा कैंसिल हो रहा है. एक तो हमारे पास 3 से ये गया 3, 9 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो मेरे पास 8 into 7 56 और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 56 into 3 into 2 into 2, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 672 upon x³. दैट विल बी द फाइनल आंसर. आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन ऑफ सेम कैटेगरी, दैट इज फाइंड द थर्ड टर्म from the and in the expansion a upon 2, this is a upon 3 plus 2b raised to power 9. So solution, so compare, so the given binomial
इज a/3 प्लस 2b रेज टू पावर 9। देखियो बेटे जी, ये गिवन बाइनोमियल है हमारे पास, सो कंपेयर इट विद अब देखो x प्लस a रेज टू पावर n। सो हेयर n वी हैव ए 9 और ये a है। अब x की जगह पे हमारे पास क्या है, मैं ये जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल रहा हूँ कि a उसकी रिप्लेसमेंट, तो आप a/3 और a की जगह पे क्या है 2b, करेक्ट। सो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, सो देयरफॉर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड will be is equal to n plus n minus r means n minus 3 n minus, तो सीधा फार्मूला लिख देते हैं, n हमारे पास है 9 माइनस 3 r है ना थर्ड प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 2 11 माइनस 3 8 8th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n माइनस r प्लस 2, ये फ्रॉम द एंड ऑफ बिगनिंग होगा अगर r फ्रॉम द एंड है, करेक्ट। सो हमें निकालना है देयरफॉर TR प्लस 1 का फार्मूला हमें पता है NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। सो देयरफॉर T8 विल बी T7 प्लस 1। सो n हमारे पास 9, r हमारे पास 7, ये 7 आ गया हमारे पास, दिस इज द r 7। x की जगह पे हमारे पास है a/3 होल रेज टू पावर n माइनस r, सो 9 माइनस 7 एंड a की जगह पे 2b रेज टू पावर 7, करेक्ट। सो नाउ जो 9c7 है उसको 9c2 लिख सकते हो क्योंकि n माइनस r होता है। सो a की पावर n माइनस 9 माइनस 7 2 एंड 3 रेज टू पावर 2, here is 2 raised to power 7 and b raised to power 7. So you will get the final answer will be is equal to, ध्यान दो 9c2 को लिखोगे 9 इंटू 8 और 2 इंटू 1, ये मेरे पास जो 2 की पावर 7 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अपॉन 3 इंटू 3, दैट इज द रिजल्ट। और हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर एंड b रेज टू पावर 7। अब ये 3 इंटू 3 9 कैंसिल, 2 से 1 2 कैंसिल, हमारे पास कितने बच गए 2 2 4 2 इंटू 2 4 8 16 32 64 64 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, यू विल गेट 512 इंटू a स्क्वायर b रेज टू पावर 7। दिस इज द फाइनल आंसर। सो कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म is the term which does not contain x, means the term independent from x और free from x, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता। अब मैं x वेरिएबल मान रहा हूं कि आप पर्टिकुलरली वेरिएबल कह दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता, तो आप ये कह सकते हैं उसके अंदर टर्म की जो होती है जिसकी वेरिएबल की पावर जो होती है
वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल पावर इज 0, ठीक है, जिसके अंदर जो भी वेरिएबल, अगर x वेरिएबल तो x, अगर y वेरिएबल तो y, अगर z वेरिएबल तो z, जो भी वेरिएबल, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म, करेक्ट। तो अगर आपको कांस्टेंट टर्म निकालनी है और एब्सोल्यूट टर्म निकालनी है तो उसका किस तरह का रिजल्ट होगा, कैसे हम करेंगे, कि आप एक क्वेश्चन लेते हैं और जिससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन कौन सी, 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रेज टू पावर 10। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले जो गिवन बाइनोमियल है इसको आपने जर्नल बाइनोमियल के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए द गिवन बाइनोमियल is 3x square minus 1 over x cube raised to power 10 and compare it with x plus a raised to power n. So here सबसे पहला काम ये होगा आपका, n is equal to बेटा 10 है, this is n, x की जगह पे आपके पास क्या है 3x के, और y और a की जगह पे क्या है, और a की जगह पे हमारे पास है माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 3। सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए। देन अब आपको पता है कि यू वांट टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट वो टर्म होती है जिसके अंदर अब ये वेरिएबल x है तो x की पावर 0 होगी। सो हम लेट करेंगे, लेट tr plus 1 is the term containing, or you can say is absolute term, you can say is absolute term, means term containing x raised to power 0, मीन्स इसमें वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 होगी तभी तो 1 आएगा, मतलब वेरिएबल होगा ही। तो ये वो टर्म होती है एब्सोल्यूट जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 0 होती है। हमने ये लेट कर लिया, ऐसे ही चलेगा हमारा क्वेश्चन, प्रोसीड होगा। तो हम क्या करेंगे, tr प्लस 1 के फार्मूला लिखेंगे, tr प्लस 1 का फार्मूला, tr प्लस 1 वो टर्म है इनके अंदर x की पावर 0 है, तो दैट विल बी इज इक्वल टू ncr x raised to power n minus r a raised to power r. You know that the formula of tr plus 1. n हमारे पास कितना 10, r हमारे पास आ रही है, you don't know, x की जगह पे हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर एंड होल पावर 10, n 10 है, r हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है जिसके अंदर ये x की पावर 0 है, वही तो हमें निकालना है। अब a की जगह पे क्या है, a हमारे पास है माइनस 1 ओवर x रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर r। अब बेटा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको अपने दिमाग में बिठाइए। हाउ यू विल डू, देखो हम इसको करेंगे जी 10cr, ये 3 की पावर 10 माइनस r और x स्क्वायर की पावर 10 माइनस r, और ये माइनस 1 की पावर r और ये x की पावर 3r डिनोमिनेटर, ये माइनस 1 की पावर भी r होगी और x की पावर x रेज टू पावर 3 इसकी पावर भी r होगी। बेटा आपको क्या करना है यहाँ पे, ये स्टेप नोट करना दिमाग में कि जहां जहां पे वेरिएबल है उसको सिंगल पावर में लेकर आओ। पहले तो देखो ये 3 की पावर 10 माइनस r है, इसको अलग कर दिया, ये मेरे पास माइनस 1 की पावर r है, इसको भी अलग लिख लिया,
यहाँ पे है वेरिएबल x की पावर, ये 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यू विल गेट x रेज टू पावर 20 माइनस 2r, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x की पावर 3r। ये जो x की पावर 3r है डिनोमिनेटर में, इसको अगर मैं न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगा 10cr 3 रेज टू पावर 10 माइनस r माइनस 1 रेज टू पावर r, ये बन जाएगा x की पावर 20 माइनस 2r और x की पावर माइनस 3r। ये जो डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल है ये भी हम ऊपर ले गए। मुझे x की पावर सिंगल लेनी है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। सो 10cr 3 रेज टू पावर 10 माइनस r और माइनस 1 रेज टू पावर r, ये वेरिएबल का बेस है, ये बेस x, ये 20 माइनस 2r और माइनस 3r। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो सिंगल पावर आ गई। बेटा ध्यान से देखना जरा, 10cr 3 10 माइनस r माइनस 1 रेज टू पावर r, x की पावर 20, ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5r। बेटा ये आपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको यहाँ तक अचीव करना है कि जो वेरिएबल है उसकी सिंगल पावर लानी। अगर 2-3 जगह पे वेरिएबल है उसको इकट्ठा करना। नाउ यू हैव कंसिडर दैट tr plus 1 is that term which contain x raised to power 0, ये आपने माना हुआ, ये आपने लेट किया हुआ कि tr plus 1 वो टर्म है जिसके अंदर x की पावर 0 है, बट यू हैव द x raised to power this, so this implies ये 20 माइनस 5r जो होगा दैट विल बी 0, क्योंकि ये वो टर्म है जिसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज tr plus 1 is the term which contain x raised to power 0। तो यहाँ पे x की पावर 0 होना चाहिए, मीन्स 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ऑफ दैट मीन्स 20 इज इक्वल, ये 5r की वैल्यू आ गई 20 एंड यू विल गेट r इज इक्वल टू 4। तो बेटा जी r की वैल्यू 4 आ गई। ये जो r की वैल्यू 4 आई है तो हमारे पास tr प्लस 1 टर्म दोबारा से लिख लीजिए पूरा यहाँ एंड तक, 10cr 3 इंटू 10 माइनस r और माइनस 1 रेज टू पावर r, और ये तो आपने x की, इसको तो 0 माना हुआ है तो ये तो फिनिश हो जाएगा, x की पावर 0 दैट विल बी फिनिश्ड, है ना, दैट विल बी फिनिश्ड। तो ये हमारे पास होगी, तो r की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4 प्लस 1 दैट विल बी t5। पहली बात तो अब जहां जहां पे r है वहां पे 4 पुट कर दीजिए, 3 की पावर 10 माइनस 4 और माइनस 1 की पावर 4, ये तो आ गया 1। हमारे पास आ गया जी 10c4 और ये आ गया जी 3 रेज टू पावर 6 और माइनस 1 की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 3 कर दिए। जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे and we will see what you will get in the end। ये 3 से 4 इंटू 2 8 गया, ये 3 से 1 3 कैंसिल कर दिए। सो फाइनली आप जो भी आंसर आ रहा है उसको लिख सकते हो। जितना अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है तो आप ऐसे कीजिए, ये 3 की पावर 6 है, इसको रहने दीजिए, यहाँ से 3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 3 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल नहीं हुआ अभी, ये आपका 3 कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपके पास है 10 इंटू 7 70, ठीक है, 70 इंटू 3 210, तो 210 और आप बाकी आप 3 की पावर 6 ले दो, दैट विल बी द आंसर। ओके।